नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत है, ये तो सब कह रहे हैं, लेकिन निवेश नहीं बढ़ा तो ग्रोथ कैसे आएगी, एक बड़ा सवाल है। सरकारी खर्च बढ़ाने के लिए सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है वो कर रही है, लेकिन जब तक प्राइवेट सेक्टर में निवेश नहीं बढ़ेगा तब तक जबरदस्त ग्रोथ आएगी या नहीं कहना मुश्किल है। इनफैक्ट शायद इसका उत्तर हो ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी प्राइवेट सेक्टर में निवेश को लेकर चिंता जताई है। वो कह रही हैं कि सरकार इंडस्ट्री के लिए सब कुछ कर रही है, फिर इंडस्ट्री नया निवेश करने से आखिर क्यों हिचक रही है। आप भी सुनिए वित्त मंत्री ने क्या कहा। Since 2019, when I've taken charge of the finance ministry, I've been hearing though the industry doesn't think it's conducive. All right, bring the rate down. All right, tax rate was brought down. And I keep defending industry, private sector, where even provocatively people have asked, what would you want to tell the private sector? We will do everything to get industry coming and investing here. Give PLI. We've given PLI. I want to hear from the Indian Inc. What's stopping you? When countries and industries abroad think this is the place to be in now, at this time, FDIs are coming, FPIs are coming, it's all, the stock market is so confident, Indian retail investor believes in them. Is it like Hanuman, you don't believe in your own capacity, in your own strength? And has there got to be somebody, standing next and say, hey, you are Hanuman, do it. And who's that person who's going to tell the Hanuman? It can't certainly be the government. तो वित्त मंत्री ने आखिरी में बात हनुमान की कर दी, तुलना करी इंडस्ट्री की कि हनुमान जिन्हें अपनी शक्ति का अंदाज़ा नहीं रहता था जब तक कोई उन्हें याद ना दिलाए। लेकिन उनकी जो शुरुआती बातें थी उसमें थोड़ा सा दर्द भी था कि आखिर ऐसा क्या है जो इंडस्ट्री को निवेश करने से रोक रहा है। उन्होंने कहा सब कुछ तो दे दिया, PLI दे दिया, कॉर्पोरेट टैक्स में कमी पहले हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें जो इंडस्ट्री को चाहिए। इवन जो विदेशी कंपनियां हैं वो भारत को एक बेहतरीन जगह मान रही है निवेश के लिए। तो फिर हमारी अपनी इंडस्ट्री, हमारी अपनी देश के कारोबारी आखिर क्यों हिचक रहे हैं आगे बढ़ने से, निवेश करने से? यही है आज की चर्चा का मूल आधार और चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल है। पूर्व वित्त सचिव SC गर्ग साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। हीरानंदानी ग्रुप के चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी जी हमारे साथ हैं। इंडस्ट्री वेटरन MS उन्नीकृष्णन हमारे साथ हैं। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चीफ इकोनॉमिस्ट SP शर्मा जी हैं और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिल पद्मनाभन सर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं उन्नीकृष्णन साहब आपसे शुरुआत करता हूँ। वित्त मंत्री का बयान आपने सुना, काफ़ी कुछ इसमें लिखा गया और काफ़ी बातें भी इसके अराउंड हो रही है। वही सवाल है, आखिर ऐसा क्या है कि जो भारतीय कारोबारी हैं या इंडियन इंडस्ट्री है वो आगे नहीं आ रही जिस हिसाब से उन्हें आना चाहिए, वो निवेश नहीं आ रहा है और वित्त मंत्री को ये कहने की जरूरत पड़ी? उन्होंने जो बोला है उसमें कुछ गलत तो नहीं लग रहे, बट फिर भी हमको थोड़ा एक्सप्लेनेशन तो देना पड़ेगा जरूर। इसलिए है कि हम एक पैंडेमिक से उतर के अभी बाहर आया है और ग्लोबल पॉलिटिकल सिचुएशन उतना कंड्यूसिव नहीं है, इसलिए कंजम्पशन बढ़ने का जो हमारा उम्मीद था पहले उतना नहीं हुआ है। आपको ये ख्याल में रखना चाहिए कि हर एक इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट उसी टाइम पे करेगा जब अपना एक्सिस्टिंग कैपेसिटी का पूरा इस्तेमाल हो जाए, यानी तो तकरीबन 75-80% तो कम से कम इस्तेमाल हो जाए तो नए कैपेसिटी लगाएंगे करके। तो ऐसा ही सब रोक रहे कि अभी का जो कैपेसिटी है उसको पूरा इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद में नए नए प्लान का ऑर्डर दे दें। और शायद मंत्री जी को ये भी पता नहीं चला रहेगा शायद कि कितने ऑर्डर्स पिछले या 2 या 3 क्वार्टर में फाइनलाइज कर चुका है। आपको इसके लिए देखना पड़ेगा लार्सन ट्यूब्रो, क्रॉम्पटन, थर्मैक्स जैसी जो इंजीनियरिंग कंपनी से जो प्लान बनाते हैं हिंदुस्तान में, उनको कितना ऑर्डर्स आ चुके हैं पिछले 2 या 3 क्वार्टर में। मैं शायद पब्लिकली शायद सबको मालूम नहीं रहेगा कि बहुत सारे ऑर्डर्स फाइनलाइज हो चुके हैं, बट जो ऑर्डर्स अभी फाइनलाइज हो जाएगा उसको कैपेसिटी में कन्वर्ट करने के लिए तकरीबन 1 साल से 3-4 साल तक ले लेगा। अभी आप अगर एक स्टील प्लान का ऑर्डर देवें तो 4 साल के बाद में प्लान तैयार हो जाएगा, तब तक के लिए पता चलेगा कि कैपेसिटी आ गया करके। तो बिहाइंड द स्क्रीन बहुत सारे कैपेसिटी का ऑर्डर्स फाइनलाइज हो रहे और होने वाला भी है। और आप इतना ही देख लीजिए कि
जैसे कि रिलायंस ने बताया कि $10 बिलियन की वो लोग लगा रहे कि 4 मेगा फैक्ट्री। अडानी ने कमिट कर चुका है $20 बिलियन की नए फैक्ट्री लगाने के लिए। आपने कल पढ़ा रहेगा कि वेदांता ने 1,40,000 कोटी की फॉक्सकॉन के साथ गुजरात में प्लान लगा रहे हैं। तो अगर ऐसा देखेगा तो पिछले 4 या 5 साल में तकरीबन 100 बायो एथेनॉल प्लांट प्राइवेट इंडस्ट्री ने लगा चुके हैं और 100 का ऑर्डर दे रहे हैं आज का दिन में। तो ऐसा नहीं कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे, ऑर्डर्स दे रहे हैं, पर उसका जो जीडीपी में असर आने के लिए इसका प्लान लगना चाहिए, कैपेसिटी निकलना चाहिए, प्रोडक्शन चालू होना चाहिए, तो टाइम लेगा। पर इसका कारण यह है कि पैंडेमिक के टाइम में हर फैक्ट्री बंद थे, तो 100% प्रोडक्शन से नील पे आया था कुछ एरिया में 10, 15, 20, 25% में चल रहा था। तो उसका सबका अभी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है। तो हम मंत्री को बताना चाहता है कि आप डरिए मत, हम सब आपके साथ में ही हैं। हमको विश्वास है हिंदुस्तान में लगाएंगे। सर, जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं शायद वित्त मंत्री जी को भी उसका अंदाजा तो होगा